श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का प्यारा सा महीना यहाँ पे चल रहा है और अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें अपने घर में ही नवरात्रि का विसर्जन करना है। जो कलश की स्थापना हम सभी लोगों ने अपने घर में कर रखी है, उसकी हम लोग विसर्जन कैसे करेंगे, जो भी सामान वहाँ पे हैं उनका विसर्जन कौन सी चीज़ों में करेंगे, कौन सी चीज़ों को अपने घर पे रखेंगे, कौन सी चीज़ों को बाहर रखेंगे, इन सभी की बात वीडियो में करेंगे। तो पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपके ज्वार हैं वो हम कहाँ पे विसर्जन करेंगे, जो कलश के ऊपर नारियल आपने रखा हुआ है उसको हम तोड़ेंगे या फिर नहीं तोड़ेंगे, जो माता की चौकी आपने बनाई थी उसको क्या करेंगे, चावल का क्या करेंगे, जो हवन आप हवन करोगे ना नवमी तिथि पे, उस हवन की राख का क्या करोगे, साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्री का हम क्या करेंगे, इन सभी की बात करेंगे। आम के पत्ते की क्या करेंगे, है ना, इन सभी की बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो एक एक स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले विसर्जन करने की जो शुभ मुहूर्त है या फिर करेंगे कब, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। वैसे कभी भी विसर्जन नवमी तिथि को नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नवमी तिथि कब है, 17 तारीख को, तो 17 को नवमी है तो 10वीं तिथि कब होगी, 10वीं तिथि 18 को होगी। अब यहाँ पे हम लोग टाइमिंग की बात करते हैं, कौन से टाइमिंग में करना चाहिए। देखो, जो 10वीं तिथि लग रही है ना, वो 17 तारीख को दोपहर में 3:14 पे लग जाएगी। कब, 17 तारीख को दोपहर में 3:14 पे। अब ये 10वीं तिथि रहेगी कब तक, ये रहेगी शाम को 5:31 तक 18 तारीख को, यानी कि 17 तारीख को दोपहर में 3:14 से और 18 तारीख को 5:31 तक रहेगी। बात ये करते हैं विसर्जन करेंगे कब, भैया ये तो 3/14 पे ही 10वीं लग जा रही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि मानी जाती है। तो सूर्योदय की तिथि कौन से टाइम रहेगी, 18 तारीख को रहेगी और आपकी शाम को 5:31 तक आप विसर्जन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी चीजों का कि भैया हम कौन सी चीजों का विसर्जन करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, देखो आप सभी लोगों ने कलश की स्थापना कर रखी है, तो जब विसर्जन करना हो तो सबसे पहले आपको इस कलश को हल्का सा हिला देना है अपने हाथों से। क्या करोगे, हल्का सा इस कलश को हिला देना। हिलाने के बाद में आपने ऊपर जो नारियल रखा है, इस नारियल को उठा के नीचे रख देंगे। ठीक है, रख दिया। नारियल को साइड में रखने के बाद में फिर आपने जो माता की चौकी बनाई है, यहाँ पे तो मैं ऐसे डाउनलोडेड वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आपके घर में जैसे भी आप माता की चौकी बनाते हैं, सबसे पहले उस नारियल को चौकी के ऊपर से हटा करके नीचे रख देंगे। ठीक है, बगल में रख देंगे। फिर माता के चौकी को वहां से हटाएंगे अच्छे तरीके से, जहां पे स्थापना की है वहां से हटा के बाहर कर देंगे। ठीक है, बाहर करने के बाद में ये जो नारियल मैंने आपको जब बताया था स्थापना करें कैसे, मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर आपको एक सिक्का डालना है। मैंने कहा था इसके अंदर आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है। सबसे पहले उस एक सिक्के को उस कलश के अंदर से निकाल लेंगे और एक हल्दी को भी निकाल लेंगे। सिक्के को आपको चुपचाप लेके जाना है, जहां पे आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो ना, उस स्थान पे सिक्के को रख देंगे और हल्दी की जो गांठ होगी, उस हल्दी की गांठ को चुपचाप लेके जाएंगे, नीम पेड़ के नीचे रख देंगे। ठीक है, दो काम आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि भैया ये जो आम का पत्ता है, इस आम के पत्ते का हम क्या करेंगे। इन सभी चीज़ों को बताने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप आम के पत्ते को उठाना ऐसे, और उठाने के बाद में इसके अंदर, पानी के अंदर आम के पत्ते को डाल देना और आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, वॉशरूम को छोड़ करके कलश में रखा हुआ जल उसी आम के पत्ते से पूरे घर में आपको छिड़क देना है। जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में छिड़काव कर देंगे। ठीक है, दो काम आपको समझ में आ गया। अब आम के पत्ते को निकाल करके हटा करके साइड में रख देना। ठीक, सब कुछ आपने कर दिया। माता की चौकी हटा दी आपने, सिक्के को हटा दिया आपने, जो उसके अंदर हल्दी की गांठ थी वो हटा दिया आपने, पानी का छिड़काव भी पूरे घर में कर दिया। कई काम आपने कर दिए। अब बात करते हैं कि भैया ये जो हमने चावल रखा था, उस चावल का क्या करें, नारियल का क्या करें, और जो ज्वार यहाँ पे उग आए हैं उन ज्वार का क्या करें। सबसे पहले ये बताता हूँ, देखो क्या करना होगा, आप इस नारियल को अपने घर पे पहले तो रख दो। रखने के बाद में बाकी सभी चीज़ों को उठाना और लेके चले जाएंगे कहाँ पे, आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पे लेकर के जाएंगे। लोग गलतियाँ पता है क्या करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं कि ये पूरा का पूरा उठा करके एक साथ ले जा करके विसर्जन कर देते हैं। अरे ऐसी गलती नहीं करनी है। चावल को भी घर पे छोड़ के जाना होगा और जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ घर पे छोड़ के जाओ। सिर्फ आम के पत्ते को और जो ज्वार उगाए
आए हैं उनको लेकर के आपको जाना होगा किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में। अब आपको जो कलश है ना उसको विसर्जन नहीं करना है, कलश को आपको लेके जाना है, ज्वार को अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके नदी में ही छुड़ा देना, ठीक है। छुड़ाने के बाद में आपका जो कलश होगा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। दिखने के बाद में उसी नदी का जल या फिर उसी कुएं का जल आप फिर से आप इसी कलश के अंदर भर लेना, उसको लेके फिर आप अपने घर पे आएंगे और फिर उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देंगे। इतना काम कर लिया आपने। अब बात ये आती है, भैया सब कुछ हमने करके देख लिया, हमने पान के पत्ते भी चढ़ाए थे और हमने श्रृंगार के सामान भी चढ़ाए थे, उनका हम क्या करेंगे? श्रृंगार के सामान को उठा करके किसी भी पंडित जी, किसी भी उनके घर के लोगों को दे देंगे। जो आम या फिर जो पान का पत्ता होगा इसको उठा करके नीम पेड़ के नीचे आपको रखना होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब बात ये करते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है, और वो मेन चीज़ है कि जो चावल है उस चावल का हम क्या करेंगे और जो नारियल रखा था उस नारियल का हम क्या करेंगे। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, मैं अपने घर की बात बताता हूँ, वही अकॉर्डिंग आप लोग भी कर लेना, ठीक है ना। देखो हमारे घर में क्या होता है कि जो नारियल होता है ना, इस नारियल को हम लोग तोड़ लेते हैं, फोड़ लेते हैं, और फोड़ने के बाद में पूरा परिवार हम लोग इसके प्रसाद के तौर पे खाते हैं। आपके यहाँ क्या होता है नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। लेकिन अब आपके यहाँ मान लेते हैं कि नहीं खाया जाता हो या फिर किसी को दान दिया जाता है, तो इस नारियल को किसी भी पंडित जी, किसी भी ब्राह्मण देवता को आप दान कर देना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? तो इस तरीके से कर देंगे। करने के बाद में बात आती है कि भैया ये जो हमने चावल की कटोरी रखी थी, आपने बताया था, इसका हम क्या करेंगे? चावल के जो भी दाने होंगे, इन चावल के दाने को किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे किसी भी चिड़ियों के लिए आपको डाल देना है, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आई। चावल को क्या करोगे, नारियल क्या करोगे, आम के पत्तों का, कलश का, ज्वार का, सब कुछ समझ में आ गया है। अब ये आती है कि भैया हमने कुछ मिष्ठान भी चढ़ाए हैं, हमने कुछ और समर्पित किए हैं, जो भी मीठा वगैरह समर्पित किया है, फल समर्पित किया है, इन सभी को आप चाहें तो पंडित जी को दे सकते हैं या फिर पूरा परिवार आप खा सकते हैं। आपने भोलेनाथ को नहीं समर्पित किया है कि आपका परिवार खा नहीं सकता, नहीं, आपने देवी माता को समर्पित किया है, तो उनको समर्पित की हुई कोई भी चीज हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं, उसमें कोई भी दोष, कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात ना? तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये जो आपने माता की चौकी को हटाई है, इसको धुल करके फिर से रखेंगे और अगले साल फिर इसी चौकी का इस्तेमाल करेंगे। बार बार आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है ना। एक और बात बताते हैं, काफी लोग के दिमाग में ये डाउट होगा कि भैया ये जो हमने मटका घर पे हम लोग लेकर के आए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे? देखो नवरात्रि का विसर्जन तो आपने कर दिया 10वीं तिथि को, आपको पता होना चाहिए कि 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है वैसाख का महीना, ठीक है। आप क्या करना, जो नारियल जो ये मटका आप धुल करके लाए हो ना नदी से, इसमें आप डेली पानी भर करके रख देना। क्या करना, इसमें रोज के रोज आप पानी भर के रख देंगे, और अगले दिन जब आप सुबह स्नान करेंगे, स्नान करके आएंगे, तो एक तांबे के लोटे में इसके जल को भर करके, और उस तांबे के लोटे का जो जल होगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति वैशाख के महीने में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल तांबे के लोटे में पलट करके भोलेनाथ को समर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भोले शंकर, शिव शंभू पूरी जरूर करते हैं, ठीक है। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय वैसाख के महीने का नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको नया मटका भी नहीं खरीदना है वैसाख में, और इसी मटके का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग मटके को फेंक करके चले आते हैं नदी में, ऐसे विसर्जन कर देते हैं। मटके का विसर्जन नहीं किया जाता। आप उसके जो ज्वार हैं, जो उसके जौ हैं, जो आपने मिट्टी है, जो आपने गोबर का इस्तेमाल किया था, उसे विसर्जन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मटके का विसर्जन आप ना करें, उसे अपने घर पे लेके आएं और अपने घर में आप उसे इस्तेमाल करिए, यूज करिए भोलेनाथ को जल वगैरह समर्पित करने के लिए, ठीक है ना। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें थी, मैंने आप सबको बता दी कि ज्वार क्या करोगे, कलश क्या करोगे, चौकी क्या करेंगे, चावल। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हवन की राख होगी, आपने 9वीं तिथि पे हवन किया, तो हवन की राख को भी आप किसी भी पेपर में लपेट करके उसे लेकर के जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में, उसका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए, ठीक है ना। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।